नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैश्विक आर्थिक हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए विश्व बैंक ने कहा कि बीते एक दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने जितनी भी आर्थिक प्रगति हुई थी वो अब लुप्त होती नजर आ रही है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति सीमा 2030 तक 3 दशक के निचले स्तर पर गिरने के कगार पर है और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या मंदी आई तो आर्थिक विकास दर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल गांधी को लेकर इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी चर्चा हो रही है। अमेरिका ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। अमेरिका भारतीय अदालतों में गांधी के मामले को देख रहा है। उनका कहना है कि भारत के साथ अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों पर साझा प्रतिबद्धता को लेकर जुड़ा हुआ है। भारत में राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने के एक सवाल में उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम हमारे दोनों लोकतंत्रों को मजबूत करने के अहम पहलू के तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों की सुरक्षा की जरूरतों को दिखाना जारी रखते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका भारत या राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर कहने के लिए फिलहाल उनके पास कुछ नहीं है। तो अभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता गंवाने वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि गुजरात से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात के नवसारी की एक अदालत ने साल 2017 के एक मामले में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उन पर एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने के मामले में लगाया गया है। बता दें कि अनंत पटेल और अन्य पर एक छात्र विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश करने, अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने और वीसी की मेज पर रखी पीएम मोदी की तस्वीर को फाड़ने का आरोप लगाया गया था। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर आक्रामक तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए पार्टी लगातार बैठक भी कर रही है। इसी कड़ी में बीते सोमवार रात को पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का एक और प्लान जारी किया। कांग्रेस ने आज और कल यानी 28 से 29 मार्च तक डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड के तहत 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। भारत में भगोड़े घोषित अमृतपाल के नेपाल भाग जाने की आशंका के बीच भारत की अपील पर नेपाल ने भी अमृतपाल की तलाश तेज कर दी है। भारतीय दूतावास ने इस मामले पर नेपाल सरकार को लिखे पत्र में अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की आशंका जताते हुए उसके नेपाल की धरती का इस्तेमाल करते हुए किसी और देश भागने की आशंका जताई थी। इसके लिए नेपाल के दूतावास ने नेपाल के सुरक्षा कर्मियों को अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें भी साझा की है। दूतावास ने अपने पत्र में लिखा है कि अमृतपाल अपने पासपोर्ट या किसी और नाम के फर्जी पासपोर्ट पर सफर कर सकता है। पुलिस ने अमृतपाल के नेपाल से दुबई, कतर, सिंगापुर, बैंकॉक भागने की योजना होने की जानकारी के साथ इन सभी जगह जाने वाले विमान के यात्रियों की सख्ती से जांच कराने की मांग की है। तो उधर भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, इस पर विचार करने की जरूरत है। चीन कहता कुछ है और करता कुछ। अब ये बात सबको अच्छे से समझ आने लगी है। भारत और चीन में एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया कि चीन का एलएसी पर प्रोटोकॉल को न मानना और उनका उल्लंघन करना दोनों देशों के बीच तनाव होने का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि देश किसी भी हालात में हो, हम निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दिल्ली सहित उत्तर भारत में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग अधिकारियों ने कहा कि इस गर्मी में दिल्ली सहित पूरे देश के मौसम स्टेशनों के लिए हीट इंडेक्स रीडिंग जारी करने की योजना बना रहा है। एचआई दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के कलर कोडेड पूर्वानुमान भी जारी कर सकता है। उन्होंने बताया कि कई मॉडलों का यूज करके रियल फील को कैलकुलेट करेगा, जो दिन की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हवा की स्पीड का अधिकतम तापमान और क्लाउड कवर को कलर के जरिए बताएगा। जानकारी के मुताबिक कलर बेस्ड वार्निंग येलो, ऑरेंज, रेड भी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर लोगों से बरती जाने वाली सावधानियों के लिए बताया जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।